हेलो क्लास सेवन्थ। देखिए बेटा, जहाँ तक हो गया था लाइकेन तक हम लोगों ने पढ़ रखा था। लाइकेन तक ये हमने डिस्कस कर लिया था, लाइकेन कैसे सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं और व्हाट इज़ सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोसिस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसके आगे हम करते हैं चलते हैं चैप्टर का एकदम लास्ट पोर्शन है वो डिस्कस करके फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। ठीक है ना, ये टॉपिक है हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, तो इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ते भी चलते हैं और डिस्कस करते चलते हैं। देखिए है क्या, एक सेकेंड बेटा। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन द फील्ड। देखा होगा अपने खाद और फर्टिलाइज़र और मैन्योर डालते हैं किसान जो है फील्ड में, उसका रीज़न क्या, या गार्डनर होते हैं वो लॉन्स में या पॉट्स में डालते रहते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। फर्टिलाइज़र डालने की हमें फील्ड में या पॉट में या कहीं भी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, जब सॉइल में न्यूट्रिएंट होता है तो फिर क्या ज़रूरत है मैन्योर का यूज़ करने की हमें। तो रीज़न देख लीजिए, यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। हमने चैप्टर के शुरू में डिस्कस किया था कि न्यूट्रिएंट और मिनरल जो है सॉइल से मिल जाता है। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। भाई मिट्टी से अगर हम लगातार न्यूट्रिएंट लेते जाएंगे पौधे, तो वो सॉइल में भी तो कमी आती जाएगी। तो फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एटसेट्रा। ठीक है ना, जो मैन्योर हम डालते हैं उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और भी होते हैं न्यूट्रिएंट। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। भाई जो प्लांट है वो सॉइल से लेता जा रहा है न्यूट्रिएंट और मिनरल, तो सॉइल में तो कमी आ जाएगी, तो वो जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र हम डालते हैं उससे उस सॉइल की मतलब जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो बढ़ेगा। उसको बढ़ाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक ना, we can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of the plants। भाई जो प्लांट को जो न्यूट्रिएंट चाहिए उसको अगर नहीं मिलेगा तो प्लांट ग्रो करेगा ही नहीं। तो उसको करने के लिए सॉइल को हम इनरिच करते रहते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र डाल के। ठीक ना, अब देखो ये पैराग्राफ समझो ध्यान से कि एक सेकेंड, यूजुअली क्रॉप plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in the nitrogen। प्लांट जो होता है वो, मान लो प्लांट है तो सॉइल से नाइट्रोजन ये absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in the nitrogen। नाइट्रोजन में डिफिशियंट हो जाता है सॉइल जब नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इसके द्वारा, पौधों के द्वारा। यू लर्न दैट दो द नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन द प्लेंटी इन द एयर। हवा में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, फिर भी in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली लीव्स में के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है पौधों द्वारा, लेकिन नाइट्रोजन बहुत मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी वो एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए उन्हें, मतलब किसी लिक्विड में डिज़ोल्व फॉर्म में चाहिए पौधों को। ऐसे नहीं कि गैस डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लिया नाइट्रोजन जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड वो कर लेते हैं, वो सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए, डिज़ोल्व फॉर्म में। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, एक बैक्टीरिया होता है बेटा राइजोबियम, ये नाम ध्यान रखना, राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है बैक्टीरिया। सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है वो जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्युबल फॉर्म या यूजेबल फॉर्म। सॉल्युबल फॉर्म या यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है वो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसीलिए सो ऑफन इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ए ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन। एक जैसे मान लो एक पौधा मैंने लिया ग्राम का, ऐसा कुछ है, ये सॉइल है, ठीक है ना, इस ग्राम वाले पौधे का एक रूट, कुछ इस तरह का रूट भी होता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ना, इसीलिए होता क्या है कि वो खुद का राइजोबियम, मान लो ये बैक्टीरिया है तो ये खुद का खाना नहीं बना पाता, इसलिए ये इनके रूट्स में रहता है। ग्राम का मैंने एग्जांपल लिया, ग्राम के रूट में है, तो होता क्या है
देखो होता क्या है बेटा, ये ग्राम का पौधा मान लो ये है ना, तो इन रिटर्न ये बैक्टीरिया यहाँ आ जाता है, राइजोबियम। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। ये अपना खाना नहीं बना पाता, केवल नाइट्रोजन इस पौधों को देने के लिए इसके रूट में रहता है, ये इसको नाइट्रोजन देता है पौधे को, और रिवर्स में पौधा इसको क्या देता है, फूड और शेल्टर, इसकी अपनी जड़ में रहने देने के लिए, ठीक ना, बैक्टीरिया को। तो फिर दे दस हैव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मैंने जो पहले डिस्कस किया था। दिस एसोसिएशन ऑफ is of great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizer where leguminous plants are grown. तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये बैक्टीरिया अगर अच्छी मात्रा में है, अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जा रहा है, तो उन्हें नाइट्रोजन वाले जो फर्टिलाइज़र और मैन्योर है उनको डालने की आवश्यकता कम पड़ेगी। आगे देखो, मोस्ट ऑफ द पल्सेस, मतलब दाल जो ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं, और ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है ना। ये हो गया चैप्टर फिनिश। अब आगे थोड़ा सा पैराग्राफ है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, मतलब जो खुद खाना बनाते हैं, ठीक ना। ओनली फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक रिलेशन मैंने बताया था, और सेप्रोट्रॉफिक, ये दोनों मैंने डिस्कस किया था। कुछ बहुत से ज़्यादा ऑटोट्रॉफ होते हैं पौधे, कुछ होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं, कुछ सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स। सारे एनिमल हेटेरोट्रॉफ्स हैं, क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करते हैं अदर प्लांट और एनिमल पे, ये हमने डिस्कस किया था। अब ये क्वेश्चन है, आप बताइएगा मुझे, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। कैन वी से दैट इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स? ऐसा कहा जा सकता है क्या कि ये पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स हैं इंसेक्टिवोर्स? ऐसा कहा जा सकता है? अगर कहा जा सकता है, क्यों? तो अगर नहीं कहा जा सकता तो क्यों नहीं, ये अब मैं बताया नहीं, तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। और नेक्स्ट क्लास में, अब ये चैप्टर फिनिश बेटा, ये कुछ की वर्ड्स हम डिस्कस कर लेते हैं, और फिर ये कुछ की वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं, और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा। एक सेकेंड, कीवर्ड्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ, ऑटोट्रॉफिक अभी डिस्कस किया। क्लोरोफिल पौधों में की पत्तियों में पाया जाता है, जो फूड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हेटेरोट्रॉफ्स अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। होस्ट हमने पैरासाइटिक रिलेशन जो था उसमें होस्ट हमने डिस्कस किया था। इंसेक्टिवोर्स हमने डिस्कस किया था, जैसे ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स थे, तो वैसे इंसेक्टिवोर्स जो इंसेक्ट को खा के अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? जो हमें फूड कंपोनेंट से हमें जो मिलता है, उसे न्यूट्रिएंट बोलते हैं। न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिएंट हम लेकर उसका यूज़ करते हैं, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है? क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में फूड बनाता है, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स अभी मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये भी डिस्कस किया था। स्टोमेटा सबसे पहली वाली क्लास में डिस्कस किया था। तो ये कीवर्ड्स जितने भी हैं, ये आप इसलिए दिया जाता है लास्ट में, क्योंकि आप आसानी से क्विकली जो है चैप्टर को एक बार समराइज़ कर लें, और जो मतलब थोड़ी टफ आपको नए वर्ड्स हैं, उसके आधार पे आप चैप्टर को समराइज़ करके आसानी से समझ सकें, ठीक है बेटा। तो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर, जो एक्सरसाइज है, चैप्टर फिनिश हो चुका है, अब केवल आगे का जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू बेटा, ठीक है। 1 मिनट।